नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ मेरी YouTube चैनल में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आज अपनी शादी के दिन श्रुति की आंखें नम थी। उसकी आंखें अपने पापा को तलाश रहे थे। उसे ये उम्मीद थी कि शायद आज उसके पापा उसे गले लगाए रो पड़ेंगे। वो अपने कमरे में अपनी मम्मी के फोटो लेकर फूट फूट कर रो रही थी। उसने आज तक अपनी माँ राधिका को फोटो में ही देखा था। अपने मम्मी पापा के प्यार के किस्से उसने अपनी दादी से ही सुना था। बात चाहे जितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर वो राधिका से रिलेटेड थी तो पापा हर बात का ध्यान रखते थे। हो भी क्यों ना, राधिका भी तो अपने इस मकान को अपने प्यार से सींचकर घर बनाया था। घर संभालने में वो पूरी निपुण थी। रिश्तों की साझेदारी क्या होती है, इसका उदाहरण सब राधिका को ही देते थे। सब में अव्वल थी राधिका। जैसे वो सबका ख्याल रखती थी, ठीक वैसे ही श्रुति के पापा भी राधिका का ख्याल रखते थे। इतने तारीफ़े काबिल पत्नी को कौन नहीं चाहेगा भला। दादी हमेशा बोलती थी कि राधिका की हंसी से पूरा घर गूंज उठता था। लेकिन धीरे धीरे राधिका को नज़र लग गई। शादी के 5 साल बाद भी जब उसे बच्चा नहीं हुआ तो वो उदास रहने लगी। बहुत मन्नतों के बाद श्रुति का जन्म हुआ और उसके आते ही राधिका इस दुनिया से अलविदा हो गई। राधिका की जाने की वजह से उसके पापा ने उसे ठुकराया। श्रुति के भरण पोषण के अलावा श्रुति के पापा ने उससे कभी कोई तालमेल नहीं रखा। आज भी वो श्रुति को ही जिम्मेदार मानते थे। आज तक राधिका को खोने का गम उनके चेहरे से साफ झलकता था। न वो कभी आगे बढ़ पाए और न कभी श्रुति को माफ़ कर पाए। दादी ने ही श्रुति को संभाला था। दादी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि श्रुति जिम्मेदार नहीं है राधिका की मौत की, लेकिन पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने चुप्पी को ही अपना साथी बना लिया था। तभी दरवाज़ा खटखटाते हुए दादी बोली, श्रुति बेटा, दरवाज़ा खोलो, पार्लर से लड़कियां आई है तुझे सजाने। कुछ देर में अपने आंसुओं को पोंछते हुए श्रुति दरवाज़ा खोल देती है। श्रुति का चेहरा देख दादी समझ जाती है कि आज भी वो अपनी मम्मी की यादों को समेटे गिले शिकवे दूर कर रही थी। पूरी रस्मों रिवाज के साथ शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। विदाई के समय श्रुति की आंखें चारों तरफ अपने पापा को ढूंढ रहे थे। उसे लगा कि शायद ये अंतिम चरण में पापा उसे माफ़ कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पापा तो दूसरी तरफ अपने कामों में व्यस्त थे, या शायद व्यस्त रहने का नाटक कर रहे थे। ये तो श्रुति भी अच्छी तरह जानती थी। तभी दादी ने उसे पुचकारते हुए कहा, बेटा, तू अब अपनी गृहस्थी संभाल अच्छी तरह से। दिखा दे ससुराल वालों को कि तू राधिका की बेटी है। राधिका के न होते हुए भी तुझ में उसके संस्कार मौजूद है। ये कहते हुए दादी श्रुति को गले लगा लेती है। श्रुति ने भी अपने इस नए गृहस्थी में ही अपना मन बसा लिया। राधिका की कमी उसकी सांस पूरी करने लगी। एक माँ का प्यार क्या होता है, ये उसे अपनी सास से पता चला। श्रुति भी अपनी सास में अपनी माँ की छवि देखने लगी। आदित्य भी श्रुति पे जान छिड़कता था। दोनों की जिंदगी पूरी तरह संतुष्ट थी। देखते देखते 2 साल कैसे बीत गए उसके खुशहाल जीवन में, इसका उन्हें भी पता नहीं चला। श्रुति के माँ बनने की खुशी से घर में फिर रौनक छा गई। उसकी सास ससुर और आदित्य ने तो एक बच्चे की तरह श्रुति का ध्यान रखने लगे। कभी कभी तो श्रुति को लगता है कि उसके इस प्यारी सी दुनिया को उसकी ही नज़र न लग जाए। आदित्य और श्रुति तो अपने आने वाले बच्चों के भविष्य की बातें कर एक दूसरे की बाहों में खोए रहते। 7वां महीना चल रहा था। उसके सास ससुर एक रिश्तेदार की शादी में गए थे और वो घर में आदित्य का इंतजार कर रही थी सज धज कर। देर से लौटे आदित्य ने श्रुति को कार में बिठाकर गाड़ी स्टार्ट कर दिया, लेकिन सामने एक बच्चे को अचानक से आते देख आदित्य ने गाड़ी घुमा दिया और गाड़ी एक पुल से टकरा गई। आदित्य ने अपने आप को संभालते हुए श्रुति की तरफ देखा, जो कि बेहोश पड़ी थी। वो गाड़ी से उतरकर दूसरे गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगा। बहुत देर के बाद एक गाड़ी रुकी तो आदित्य ने श्रुति को बिठाया
और चल पड़ा हॉस्पिटल की तरफ। वो बार बार श्रुति को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। आदित्य ने श्रुति को भर्ती करवाया और सबको इस घटना के बारे में बताया। धीरे धीरे सब रिश्तेदार आने लगे। आदित्य ने श्रुति के पापा को भी फ़ोन करके इस हादसे के बारे में बताया। उसके पापा और दादी भी रोते हुए आए। दादी का तो बुरा हाल था। सब श्रुति के ठीक होने की दुआ करने लगे। तभी ऑपरेशन थिएटर से एक डॉक्टर बाहर निकले और उसने बताया कि श्रुति ऑपरेशन से पहले अपने पापा और आदित्य से मिलना चाहती है। दोनों ही बड़े डरे सहमे से श्रुति के पास गए। श्रुति की हालत गंभीर थी। उसके पापा और आदित्य की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। श्रुति अपने पापा की तरफ देखते हुए कहती है, पापा मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आप मम्मी से दूर हुए थे। श्रुति के इतना कहते ही आज उसके पापा ने श्रुति के हाथों में अपना हाथ देते हुए रो पड़े। आज इतने सालों के बाद श्रुति ने अपने पापा की आंखों में छिपे दर्द को बहते देखा। जैसे दोनों आज साथ साथ अपने भीतर दबे दर्द को महसूस किया हो। दोनों ही एक दूसरे को देखे बस रोए जा रहे थे। श्रुति के पापा ने अपने आप को संभालते हुए श्रुति के आंखों से बहते आंसुओं को पोंछने लगे और कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो श्रुति, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ बेटा। मैंने कभी दिल की बात को नहीं सुना, हमेशा दिमाग से ही सोचने पर मजबूर हो गया। और जहाँ मुझे सिर्फ नफरत ही मिली तुम्हारे लिए। तुम्हारी दादी ने भी मुझे कितना समझाया, लेकिन मैं तुम्हारा एक अच्छा बाप न बन सका। आज दोनों के गिले शिकवे दूर हो रहे थे। आज बरसों बाद श्रुति की तमन्ना को उसके पापा ने पूरा किया था, उसे गले लगाकर। आदित्य ने श्रुति के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा श्रुति, तुम चिंता मत करो। श्रुति ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, आदित्य एक वादा करो मुझसे। आदित्य ने श्रुति के हाथों को पकड़ते हुए कहा, हाँ श्रुति बोलो। श्रुति ने कहा, आदित्य अगर मैं ना रहूं तो तुम इसका जिम्मेदार मेरे बच्चे को नहीं दोगे और न खुद को कभी जिम्मेदार ठहराओगे। मैं पूरी उम्र जिस प्यार को तरसी हूँ, तुम ऐसी तड़प मेरे बच्चे को नहीं दोगे। उसे पूरा प्यार दोगे जो उसके हिस्से में है, और हाँ मेरे हिस्से का प्यार भी दोगे ना उसको। इतना सुनते ही आदित्य श्रुति के मुंह में हाथ रख देता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा श्रुति, हम दोनों मिलकर अपने हिस्से का प्यार देंगे बच्चे को। लेकिन श्रुति की हालत गंभीर होने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसके पापा दौड़कर डॉक्टर को बुला लाए। आदित्य और उसके पापा को बाहर वेट करने के लिए कहा गया। तभी कुछ देर में एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। सभी खुशी से खिल उठे और एक दूसरे को बधाई देने लगे। लेकिन ये खुशी भी क्षणिक ही थी। एक बच्चे को लेते हुए नर्स आई और उसके साथ आए डॉक्टर से सब श्रुति के बारे में पूछने लगे। डॉक्टर बोले, सॉरी, श्रुति को बचाना मुश्किल हो गया था और इस बच्चे को जन्म देते ही वो इस दुनिया से विदाई ले ली। आदित्य उस बच्ची को गोद में लेते हुए रो पड़ा। तभी श्रुति के पापा ने उसे आकर संभाला, लेकिन आज उसके भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।